हाय एवरीवन, आज ये 23 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 6वीं रैंक है। इस इंडेक्स में 11 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें चीन प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें श्रम शक्ति में भारत शीर्ष पे रहा है, लेकिन टैक्स पॉलिसी, जिसको कर नीति बोलते हैं, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन में कमजोर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुनीता विलियम कौन है और नासा से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो यह अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने नासा में 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है और 62 घंटे से अधिक समय स्पेस में वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला हैं। उनका पहला मिशन स्पेस शटल डिस्कवरी 2006 में था। बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के बाद उनकी अंतिम वापसी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेलिया वॉलवेल्ड्रे को नियुक्त किया गया है। वह कोस्टा रिका की हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की उपनाम की बात करते हैं, ब्लू टाइग्रेस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 21 जनवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इन तीन राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन करने के माध्यम से राज्य बना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समक्का सरलक्का सलम्मा जतारा क्या है? तो यह तेलंगाना में मनाए जाने वाला द्विवार्षिक, हर 2 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है और यह आदिवासियों का त्यौहार है। इसे मेदाराम जतारा भी कहा जाता है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह मुलुगु जिले में कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला खरपतवार कौन सी है? ओरोब्रांची इजिप्टिका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरसों की बात करते हैं तो यह रबी की फसल है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए DMH11 नामक एक ट्रांसजेनिक संकर किस्म विकसित की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, भारत मंडपम में। इसके विषय की बात करते हैं तो सामूहिक बुद्धि एकजुट स्वर है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 2023 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में किन अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अरावली पर्वतमाला में राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में सिलीसेट झील अलवर को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस तितली को चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है? दरिदर टाइगर बटरफ्लाई को चंडीगढ़ के राज्य तितली घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम डेनस जेनेशिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो भारत का पहला स्लम फ्री शहर घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेमोजी इकिया विरुदु पुरस्कार क्या है? तो यह तमिलनाडु सरकार द्वारा गैर हिंदी भाषा लेखक के लिए शुरू किया गया एक नया राज्य पुरस्कार है। यह बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी जैसे भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि की बात करते हैं तो 5 लाख की राशि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत की पहली टेलिंग्स नीति क्या है? यह खनन अपशिष्ट डंप से आवश्यक खनिजों को पुनः प्राप्ति के लिए शुरू की गई एक नीति है। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का नवा शहर कौन है और इसे किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो लखनऊ भारत का नवा शहर बन गया है, जिसे पाक कला फूड कैटेगरी में शामिल किया गया है। पाक कला श्रेणी का पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद है। अन्य शहरों की बात करते हैं। यूनेस्को के शिल्प शहर नेटवर्क में जयपुर को शामिल किया गया है। यूनेस्को के फिल्म शहर नेटवर्क में मुंबई को शामिल किया गया है। यूनेस्को के साहित्य शहर नेटवर्क में कोझिकोड को शामिल किया गया है।
यूनेस्को के गीत शहर नेटवर्क में श्रीनगर, चेन्नई, ग्वालियर और वाराणसी को शामिल किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। फाइनल स्थल की बात करते हैं तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया है। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है जिन्होंने 22 विकेट लिया था। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बार क्या है आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता है, लेकिन इस बार इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर इलमपर्थी एआर है। ये तमिलनाडु के और 16 वर्षीय है और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें विश्वनाथ आनंद है और 88 पोजीशन पे दिव्या देशमुख और 89 पोजीशन पे रोहित कृष्णा है। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब विश्व आनंद ट्रॉफी रखा गया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर होगा रोहन बोपन्ना। इन्होंने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल विजेता में मैथ्यू एबडन के साथ खेला था। 43 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के नंबर 1 बनने वाले उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। इसरो ने हाल ही में देश के सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर होगा इसरो ने CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसका वजन की बात करते हैं 4410 किलोग्राम इसका वजन है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। स्थान की बात करते हैं जो CMS-03 लॉन्च किया जाता है ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। और इसकी लक्ष्य की बात करते हैं यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए संचार प्रणाली को मजबूत करेगा। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन बन गया है? इसका आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट देश का पहला न्यायालय बन गया जिसने क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। जस्टिस डॉक्टर आनंद वेंकटेशन का यह निर्णय था रितु कुमारी केस से संबंधित। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व योग्य संपत्ति है भले ही यह अमूर्त न हो। पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं बिटकॉइन है। इसको 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यह ब्लॉकचेन प्रिंसिपल पर काम करता है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखी थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई थी जिसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। पुराणों में सिमुक को आंध्र भी कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है। सातवाहन किस नदी के पास निवास करते थे? सातवाहन गोदावरी नदी के पास निवास करते थे। सातवाहन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? सातवाहन ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था? तो भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम इस प्रकार था। पहले हिंद यमन जिसको इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया या यूनानी बोला जाता है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद शकों के बाद पल्लव और उसके बाद अंत में कुषाण आए थे। सबसे पहले हिंद यमन जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण आए थे। भारत में सबसे पहला हिंद यमन आक्रमण किसने किया था? भारत में सबसे पहला हिंद यमन आक्रमण ड्रेमेटियस द्वारा किया गया था। हिंद यमन वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हिंद यमन वंश का सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक मिनाडर था। बौद्ध साहित्यों में मिनाडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने ज्योतिष विद्या किससे सीखी है? भारतीयों ने ज्योतिष विद्या यवनों से सीखी है। नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला भी इन्हीं से सीखी गई थी। भारत में सिक्के बनाने की कला किससे सीखी गई थी? भारत में सिक्के बनाने की कला हिंद यवनों से सीखी गई थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों हिंद यवनों ने चलाई थी। शक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शक वंश का प्रथम शासक माउस था।
शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। रुद्रदमन ने ही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। पहलो पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था? पहलो वंश का संस्थापक मिथ्रेडस प्रथम था। पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पहलो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गेंदोफर्निस था। गेंदोफर्निस था। इसी के समय में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। तमिलनाडु में उसकी हत्या कर दी गई थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसिस था। भीम कटफिसिस ने भारत में तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दो राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर में, दूसरी राजधानी मथुरा में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान वसुमित्र। वसुमित्र की रचना महाविभास सूत्र है। नागार्जुन थे। इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। इन्होंने शून्यवाद के प्रतिपादक थे। चरक थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इन्हें भारतीय औषधि का पिता या आयुर्वेद का जनक माना जाता है। कनिष्क के समय में भारत में किन शैलियों का विकास हुआ था? कनिष्क के समय में भारत में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय मथुरा शैली को जाता है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू।